हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी साइंस टेस्ट नंबर 22। इससे पहले 21 तक हो चुका है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो स्पीडी साइंस नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मानव रक्त होता है, मानव रक्त जो है वो क्षारीय होता है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू है 7.4। नेक्स्ट है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो वायरस है जो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। चौथा है डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ये स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? पहला याद रखिए चूना, दूसरा सिलिका। चूना सिलिका आसानी से आप याद रखिएगा। सिलिका मीन्स बालू होता है, चूना आप जानते ही हैं। और एलुमिना एक एक्स्ट्रा है, आपको याद रखना है, एलुमिना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिका, चूना और एलुमिना। नेक्स्ट है 3D से लेजर बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को कहते हैं होलोग्राफी। सातवां है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध हल्का अम्लीय होता है और इसका पीएच मान है 6.4। 7.4 जो है रक्त का पीएच वैल्यू होता है। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? जल से। 9th है पिलाग्र नामक रोग किसकी कमी से होता है? पिलाग्र नामक रोग जो है विटामिन B3 की वजह से होता है, यानी कमी से। और B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। थाइमिन विटामिन B1, ठीक है। और B2 को क्या बोलते हैं? B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन। B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। और B7 को बोलते हैं बायोटीन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 10वां है किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। नेक्स्ट ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। प्यास का केंद्र क्या है? देखिए स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है। प्यास का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है 13वां मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मरासमस नामक रोग में जो है शरीर का त्वचा प्रभावित होती है, सॉरी मांसपेशियां प्रभावित होती है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वासीओरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण होता है, आपने सुना भी होगा पोलियो वायरस। निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? तो ऑप्शंस में अल्फा कण जो है ये अस्थायी कण है। समस्थानिक परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? समस्थानिक जो है प्रोटॉनों की संख्या इसमें समान होती है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, जिसको प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम कहते हैं। नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो जिस रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है उसकी स्पीड सबसे कम होती है, और वो है लाल रंग। नेक्स्ट है इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। इंसुलिन जो है लैंगरहैंस ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में एक याद रखिए ऑर्गन और दूसरा पारे का वाष्प। नेक्स्ट है 20वां नंबर फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोइट का प्रयोग किया जाता है। आंसर है डी। 22वां है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम घुला होता है। लाइसोजाइम एंजाइम एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। लोहे में जंग लगती है, तो देखिए पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगती है, तो लोहे का जंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है पानी और ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? हाइड्रोजन का फ्यूजन, हिंदी में बोले तो संलयन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से झूठा सोना किसको कहते हैं? झूठा सोना कहते हैं पाइराइट्स को। ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? कंकाल तंत्र। 29वां है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वो जाएगा एमाइलेज।
हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए हरित क्रांति आपको पता है पर्याप्त सिंचाई सुविधा, उच्च उपज देने वाली बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक की वजह से हुआ था सफल। इसमें मशीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है औषधि जो दर्द दूर करती है। औषधि जो दर्द दूर करती है उसको कहते हैं एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक। और एंटीपायरेटिक दवा होती है बुखार से निदान के लिए। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स है जो कि कान में पाई जाती है। श्यानता का एसआई मात्रा किसके समतुल्य है? तो ये हो जाएगा पोएच के 10 गुने के। ऑप्शन नंबर डी। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में ग्लाइसेनिन, ठीक है, ग्लाइसेनिन लिखा होता है, ग्लिसिनिन या ग्लाइसेनिन नामक प्रोटीन। आज का आखिरी प्रश्न है 34 नंबर। कुकिंग गैस में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।